तो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी नई यूट्यूब वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्स्ट टू बेस्ट की सीरीज चल रही है। हम एक मसल ग्रुप की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल्स। रिवर्स कर्ल्स बहुत से लोग बाइसेप्स के लिए लगाते हैं, लेकिन वो बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज नहीं है। कैसे लगाते हैं लोग? इस तरीके से डंबल पकड़ के और कुछ इस तरीके से रिवर्स कर्ल्स लगाते हैं। देखो, जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो ना, तो आपके बाइसेप्स का फ्लेक्शन मतलब बाइसेप्स की जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत ही कम हो रही है। जब आप अपने हाथ को सुपिनेटेड पोजीशन में रखते हो, मतलब इस तरीके से अपना पाम को फ्रंट फेस में लेके आते हो इस तरीके से, और तब जब आप फ्लेक्शन करते हो, तब देखो आपके बाइसेप्स की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम लेवल पे होती है। लेकिन यहीं आप प्रोनेटेड कर देते हो इस तरीके से, जिस तरीके से रिवर्स कर्ल्स लगाते हैं लोग। अगर इस तरीके से आप फ्लेक्शन करोगे तो देखो मेरा बाइसेप्स बहुत ही कम चल रहा है, मेरा फोरआर्म का मसल बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड यहाँ पे जो ब्रैकियलिस है वो भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर इस एक्सरसाइज को आप बाइसेप्स कर्ल्स या बाइसेप्स के लिए लगा रहे हो तो मत लगाओ। ये फोरआर्म्स की एक्सरसाइज है, फोरआर्म्स से बेटर इंपैक्ट करती है। जैसे कि आप अगर अभी देखो तो साइडवेज में देखो, इस तरीके से मेरा फोरआर्म मसल चल रहा है एंड मेरा ब्रैकियलिस चल रहा है। ठीक है, और यहीं अगर मैं सुपिनेटेड पोजीशन में कर दूं तब मेरा बाइसेप्स फंक्शनिंग में आता है। इसलिए ये एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बाइसेप्स की फंक्शनिंग ही नहीं हो रही है, ब्रैकियलिस की हो रही है एंड फोरआर्म्स की हो रही है। तो इसकी जगह आप डंबल से नॉर्मल कर्ल्स लगाओ। इस तरीके से कर्ल्स लगा सकते हो आप, इस तरीके से कर्ल्स लगा सकते हो, या स्ट्रेट बार से कर्ल्स लगा सकते हो। वो आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट देगी आपके बाइसेप्स पे, साइज पे, बाइसेप्स के साइज पे, बाइसेप्स की डेफिनेशन पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है ज़ॉटमैन कर्ल्स। अब जिसको पता नहीं है ज़ॉटमैन कर्ल्स, मैं बता देता हूँ क्या होती है वो एक्सरसाइज। वो ये होती है, आप इस तरीके से डंबल लेते हो, आप कर्ल्स तो नॉर्मल पोजीशन में करते हो, लेकिन जब आप वापस जाते हो, नेगेटिव जाते हो, तो उसको रिवर्स करके नीचे लेके जाते हो। इस तरीके से लोग लगाते हैं ज़ॉटमैन कर्ल्स। देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ज़ॉटमैन कर्ल्स में? यहाँ तक तो एक्सरसाइज परफेक्ट है जब आप ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि आप सुपिनेटेड पोजीशन में बाइसेप्स को बाइसेप्स का फ्लेक्शन करा रहे हो, जिसकी वजह से वो बाइसेप्स पे ही इंपैक्ट करेगा। लेकिन जब आप यहाँ रिवर्स कर देते हो, प्रोनेटेड कर देते हो अपनी ग्रिप को, तो ये दिक्कत बन जाती है, क्योंकि इस वे में आपका फोरआर्म स्ट्रेन होता है, आपका बाइसेप्स स्ट्रेन नहीं होता, जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको समझाया रिवर्स कर्ल्स में। सेम चीज है यहाँ पे, सेम मैकेनिज्म है। प्रोनेटेड में आपका बाइसेप्स नहीं चलेगा। आप इस तरीके से लेके तो सही जा रहे हो, लेकिन जब आप वापस ला रहे हो तो आप प्रोनेटेड में लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से जो बाइसेप्स का फुल रेंज ऑफ मोशन है, जैसे कि ये है फुल रेंज ऑफ मोशन बाइसेप्स का, ये है आपका एक्सटेंशन, ये है फ्लेक्शन, तो ये पूरा मूवमेंट जो होता है ये बाइसेप्स का रेंज ऑफ मोशन होता है। ठीक है, और ज़ॉटमैन कर्ल्स में ये आपका अचीवेबल नहीं होता, क्योंकि आप लेके तो सही मोशन में जा रहे हो, लेकिन रिवर्स आप करके आप प्रोनेटेड में लेके आ रहे हो, जिसकी वजह से फोरआर्म्स भी एंगेज हो जाते हैं, और जिसके कारण ये एक्सरसाइज वर्स बन जाती है बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। तो इसकी जगह पे या तो नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल्स लगा लो आप, या फिर रॉड से बारबेल कर्ल्स लगा लो। वो ज्यादा आपको बेटर इंपैक्ट प्रोवाइड करेंगी आपके बाइसेप मसल्स पे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, बात आती है कि बारबेल कर्ल्स या डंबल कर्ल्स लगाने कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डंबल कर्ल्स की। डंबल कर्ल्स में क्या करना है, आपको 2 डंबल लेने इस तरीके से। अब लोग क्या करते हैं, लोग बैक स्विंग करके इस तरीके से डंबल्स लगाते हैं, डंबल कर्ल्स लगाते हैं, जो कि बहुत गलत फॉर्म है। आपको क्या करना है, आपको अपने चेस्ट अप, ठीक है, हेड अप, एल्बोज को लॉक करना है, और फिर डंबल कर्ल्स करने हैं कंट्रोल्ड मूवमेंट में, कंट्रोल्ड टेम्पो में। देखो, साइड से आप चेक करो, आपके जो एल्बोज हैं वो पीछे मूव नहीं करने चाहिए। जैसे ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है हैंड्स की, मैं यहीं पे अपने सुपिनेटेड पोजीशन में आऊंगा एंड एल्बो एक जगह लॉक रख के मैं डंबल कर्ल्स करूंगा। इस तरीके से मैं डंबल कर्ल्स परफॉर्म करूंगा। यही है सबसे ऑप्टिमम वे डंबल कर्ल्स करने का। ठीक है, सेम गोज फॉर बारबेल कर्ल्स। करना क्या है, इस तरीके से बारबेल उठाओ, अपने एल्बोज को एक जगह लॉक करो, चेस्ट अप, हेड अप, एंड स्टार्ट करो अपने बारबेल कर्ल्स को परफॉर्म करना। इस तरीके से साइडवेज में देखो तो मेरे एल्बोज जरा भी मूव नहीं होंगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड। एकदम एल्बोज का मूवमेंट जो है, जो एल्बोज होंगे वो एक जगह पे लॉक रहेंगे। मेरे हैंड्स मूव करेंगे ताकि जो लोड का इम्पैक्ट है वो मेरे प्रॉपर बाइसेप्स पे आए, न कि कहीं और। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है डंबल कर्ल्स या बारबेल कर्ल्स। तो गाइज, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है हाई केबल कर्ल्स। पहले बता देता हूँ हाई केबल कर्ल्स होती क्या है।
देखो इस तरीके से आपको फंक्शनल ट्रेनर को सबसे ऊपर सेट करना है एंड कुछ इस तरीके से लोग कर्ल्स करते हैं। एक्सरसाइज में कोई कमी नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि आप इसको हैवी वेट से नहीं लगा सकते। यहाँ पे स्टेबिलिटी का इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हैवी वेट से लगाओगे तो वेट जो है आपको पुल करेगा एंड आपको स्टेबल रहने के लिए बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, जिस वजह से आपके बाइसेप्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। तो इसकी जगह करना क्या है, इसकी जगह आप लो केबल कर्ल्स सेम इक्विपमेंट से लगा सकते हो, फंक्शनल ट्रेनर को नीचे करके एंड देन केबल कर्ल्स लगा सकते हो। दिखाता हूं कैसे। तो दोस्तों हाई केबल कर्ल्स की जगह आप इस तरीके से फंक्शनल ट्रेनर को लो एंगल पे करके देन केबल कर्ल्स परफॉर्म कर सकते हो। हालांकि इसमें भी दिक्कत होती है, क्या होती है कि यहाँ पे देखो जैसे अब ये है तो मेरा आर्म जो है इसी मूवमेंट में स्टक है। अगर इससे नीचे ले जाऊंगा मैं तो जो वेट का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ तक अपने आप को बेंड करना पड़ेगा ताकि जो लोड का इम्पैक्ट है वो थ्रू आउट द सेट रहे। इससे नीचे जाऊंगा तो लोड का इम्पैक्ट नहीं है मेरे बाइसेप्स पे, स्ट्रेस नहीं है मेरे बाइसेप्स पे। यहाँ से अगर पुल करूंगा तो स्ट्रेस है मेरे बाइसेप्स पे, लेकिन ये बेटर है उससे हाई केबल कर्ल से, क्योंकि वहां पे आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके बाइसेप्स पे इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, मतलब प्रॉपर ही नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट बार से केबल कर्ल्स। तो इसमें भी सेम ही दिक्कत होती है जो हमने सिंगल हैंड केबल कर्ल्स लो एंगल पे करी थी, सेम ही एक्सरसाइज है, बट हम यहाँ पे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं स्ट्रेट बार, जिससे कि हम दोनों हाथों से ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ मोशन में ही आपको बाइसेप्स पे इम्पैक्ट आता है। वो रेंज ऑफ मोशन क्या है, वो रेंज ऑफ मोशन ये है, हाफ रेंज मोशन। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा मेरे बाइसेप्स पे इम्पैक्ट आना कम हो जाएगा, सबसे मिनिमाइज हो जाएगा जब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से होल्ड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मेरे बाइसेप्स पे स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। जब मैं इसे पुल करूंगा तो यहाँ इस पोजीशन से इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है और इस पोजीशन तक रहता है, और जब मैं और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मसल को तो यहाँ भी स्ट्रेस नहीं है मेरे बाइसेप्स पे, ठीक है। तो इसका जो रेंज ऑफ मोशन वो ये है। इसका रेंज ऑफ मोशन जो है यही एक कारण है जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है आपके बाइसेप्स के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें आपका बाइसेप फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं हो रहा है। फुल रेंज ऑफ मोशन क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये सुपिनेटेड पोजीशन है, यहां से लेके ये पीक कॉन्ट्रैक्शन तक आपका फुल रेंज ऑफ मोशन है, ये है आपका फुल रेंज ऑफ मोशन। इस वे में आप ट्रेन करते हो तो बाइसेप्स पे मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से बाइसेप्स की ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज भी आपके वर्स के कैटेगरी में आती है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग करो। इसके जगह पे आप स्ट्रेट बार कर्ल्स या डंबल कर्ल्स प्रेफर कर सकते हो, जो कि आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेट बार कर्ल्स। अब लोग कहेंगे कि बारबेल कर्ल्स एंड डंबल कर्ल्स यही करना है, 4 एक्सरसाइज यही सेम ही एक्सरसाइज। तो मेरे भाई बाइसेप्स का मूवमेंट ही एक है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन, ये है स्ट्रेच, ठीक है, यही मूवमेंट है बाइसेप्स का, इसी से आपका बाइसेप्स ट्रेन होता है। इसके अलावा अगर बात करें बाइसेप्स के मसल्स की, तो बाइसेप्स में 3 मसल्स होते हैं, 2 एक्चुअली होते हैं, एक होता है फोरआर्म का पार्ट, बट वो बाइसेप्स की विड्थ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो है ब्रैकियालिस, ठीक है। पहला जो आपका हेड होता है बाइसेप्स का वो होता है शॉर्ट हेड अंदर की तरफ, दूसरा होता है लॉन्ग हेड आपके बाहर की तरफ जो आपकी पीक बनाने में हेल्प करता है, एंड तीसरा होता है ये ब्रैकियालिस यहाँ पे छोटा सा मसल, जो कि बाइसेप्स की विड्थ मतलब ब्रॉडनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब आपने नॉर्मल कर्ल्स करी वो आपका शॉर्ट हेड इम्पैक्ट कर गया, ठीक है। उसके बाद जब आप हैमर करते हो वो आपका इम्पैक्ट करता है ब्रैकियालिस पे विड्थ बढ़ाने में, इसलिए हैमर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जब आप अपने शोल्डर्स को पीछे करके तब कर्ल्स करते हो तो ये आपका इम्पैक्ट ज्यादा बनाता है आपके लॉन्ग हेड पे, मतलब कि पीक पे। तभी आपने लोगों को देखा होगा कि वो इंक्लाइन बेंच पे तब कर्ल्स लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनका जो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट है वो आपके लॉन्ग हेड पे आता है, ना कि शॉर्ट हेड पे, जिससे कि पीक बहुत अच्छी बनती है। सिंपल सी टेक्निक है, जब आप अपने एल्बो को अपने शोल्डर से अलाइन रखते हो इस तरीके से और तब कर्ल्स करते हो तो वो आपके शॉर्ट हेड पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और जब आप यहीं अपने एल्बोज को शोल्डर लेवल से पीछे ले जाते हो, ये मेरा शोल्डर है, ये एल्बोज, मैं इसको पीछे ले गया और तब कर्ल्स मैं कर रहा हूँ, वो इम्पैक्ट करेगा मेरे ज्यादा लॉन्ग हेड पे। इम्पैक्ट पूरे बाइसेप्स पे ही आता है लोड का, लेकिन जो लोड का परसेंटेज है वो डिवाइड हो जाता है। लाइक अगर मैं नॉर्मल पोजीशन में कर रहा हूँ तो 70% लोड मेरे शॉर्ट हेड पे है, 30% लोड मेरे लॉन्ग हेड पे है।
और अगर मैं यहीं पीछे करके कर रहा हूँ तो 70 मेरे लॉन्ग हेड पे है और 30 मेरे शॉर्ट हेड पे। ये है बाइसेप्स का मैकेनिज्म, मतलब बाइसेप्स का जो लोड इम्पैक्ट होता है वो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है बेजियन कर्ल्स। पहले दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज करते कैसे। तो फंक्शनल ट्रेनर को सबसे लो एंगल पे सेट करना है, फिर उसमें एक हैंडल लगाना है और इस तरीके से अपने एल्बोज को शोल्डर लेवल से पीछे रख के तब कर्ल्स करना है। ये आपके लॉन्ग हेड पे इम्पैक्ट करती है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसको मैंने वर्स की कैटेगरी में क्यों रखा है, उसका कारण ये है कि जब आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो इसमें आपको दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है। क्या? एक तो स्टेबिलिटी मतलब कि आप पीछे ना खिंच जाओ, मतलब कि हैवी वेट आप नहीं जा सकते इसमें, ठीक। और दूसरा क्या होता है, जब आप इस तरीके से करते हो आपके बैक पे सपोर्ट ना होने के कारण आपके शोल्डर पे इम्पैक्ट ज्यादा आने लगता है जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लग जाते हो, ठीक है। तो बाय द टाइम आपके शोल्डर पे इम्पैक्ट ज्यादा आने लग जाता है, आपका शोल्डर एंगेजमेंट भी शुरू हो जाता है। तो इस केस में ये बन जाती है आपकी बाइसेप्स के लिए वर्स्ट एक्सरसाइज मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप इंक्लाइन बेंच पे बाइसेप्स कर्ल्स लगाओ अपने एल्बोज को शोल्डर लेवल से पीछे रख के। दिखाता हूं कैसे। तो बेजियन कर्ल्स का ये ऑल्टरनेशन है, आपको एक इंक्लाइन बेंच लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इंक्लाइन बेंच का एंगल सेट कर लेना है एंड अपनी बैक और हेड को रेस्ट करा देना है इस पे। एंड देन जहां आपके हैंड्स अभी आ रहे हैं वहीं पे अपने हैंड्स को रखो, मतलब कि आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली शोल्डर लेवल से पीछे हो जाएंगे, आपके एल्बोज जो है वो शोल्डर लेवल से पीछे हो जाएंगे, ठीक। देन यहाँ पे अब अपने एल्बोज को लॉक करके एक जगह पे तब परफॉर्म करो बेजियन कर्ल्स। ये फंक्शनल ट्रेनर से बहुत ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपकी बैक सपोर्टेड है, तो आपके शोल्डर पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा एंड आपको स्टेबिलिटी भी पूरी मिलेगी, जिससे कि आप हैवी वेट भी इस पे जा सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बेजियन कर्ल्स का ऑल्टरनेटिव। तो दोस्तों ये थी हमारी बाइसेप्स की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज कि आप वर्स्ट एक्सरसाइज की जगह पे जो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती हैं उनकी जगह पे कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस लगा सकते हो जो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगी आपके बाइसेप्स पे एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके बाइसेप्स की ग्रोथ में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।